म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड कितना सही है? सिप क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या सिप के द्वारा मैं छोटी छोटी सिप के द्वारा क्या अपने बड़े बड़े गोल को पूरा कर सकता हूं? सो फ्रेंड्स, आइए आज इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन का शीर्षक है, क्या आपको सर्दियों की चिंता होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को अपने डे टू डे रूटीन बेसिस में समझने की कोशिश करेंगे। सो एक खेत में गर्मी की एक दोपहर में टिड्डा फुदक फुदक कर खुशी से चहचहा रहा था, जबकि चींटी आने वाली कड़ाके की सर्दियों के लिए अपना खाना जमा करने में लगी हुई थी। टिड्डे को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह सर्दियों के बारे में नहीं सोच रहा था। गर्मियों के दौरान किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने भविष्य की सोचकर मेहनत कर रही चींटी का मजाक उड़ाया। दोस्तों, हम भी अपनी रूटीन की लाइफ में हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जवान हूं और मेरी कमाई अच्छी है, मुझे मौज करनी चाहिए और दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। बचत और निवेश करने की क्या जरूरत है? समृद्धि से दुर्लभता तक। सर्दियों की चिंता अभी से क्यों करें, जब गर्मियों में खाने की कोई कमी नहीं है? सर्दियां कठोर हो जाती हैं जब खाना दुर्लभ हो जाता है। सर्दियों में टिड्डे को भूखमरी से बचने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। दूसरी ओर चींटी ने पर्याप्त खाना जमा कर लिया था और बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कर सकती थी। हम भी फ्रेंड्स अपनी रूटीन की लाइफ में यह सोचते हैं, एक दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा और मेरी कोई आमदनी नहीं होगी। तब मैं आपातकालीन परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई, नए मकान के लिए व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा? समृद्धि के दिनों में जमा करने की आदत लगाएं। चींटी ने समृद्धि के मौसम का लाभ उठाया और अपना खाना जमा कर लिया। अच्छे दिनों में उसने आलस नहीं किया, उसने मौके का लाभ उठाया और जितना हो सकता था भविष्य के लिए जमा कर लिया। उसे पता था कि जब खाना आसानी से उपलब्ध हो, तब जमा कर लेने में ही समझदारी है। फ्रेंड्स, हम भी अपनी रूटीन की लाइफ में यह सोचते हैं, अब समझा, बाद में लाभ लेने के लिए मुझे अभी निवेश करना चाहिए, लेकिन कैसे? निवेश की आदत लगाना। चींटी अनुशासन का पालन करती थी और बेफिक्र होकर कड़ी मेहनत करने में विश्वास रखती थी। उसे पता था कि सर्दियों की पूरी अवधि के लिए पर्याप्त खाना जुटाना ही उसका लक्ष्य है। यदि कोई टिड्डा भी इस तरह के अनुशासन और योजना को विकसित करने में सक्षम होता, तो वह भूखा नहीं रहता। हम अपनी रूटीन लाइफ में अगर ये समझें कि बाजार की स्थितियां कैसी भी हों, मुझे नियमित और प्रणालीबद्ध रूप से निवेश करते रहना चाहिए।
हमें यह नहीं सोचना कि मार्केट डाउन जा रही है या मार्केट अप जा रही है, बस हमें कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। लंबी अवधि के निवेश के लाभ। चींटी का खाने का बड़ा भंडार एक दिन में नहीं तैयार हुआ था। उसने धीरे धीरे करके सब कुछ जुटाया था। उसने गर्मियों के दौरान बिना थके कड़ी मेहनत की। जितनी लंबी अवधि उतना ज्यादा लाभ। दूसरी ओर टिड्डे ने गर्मियों के अंतिम दिनों में अनाज जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और वह थोड़ा ही अनाज जुटा पाया। जब तक उसे समझ में आया कि उसे जल्द शुरुआत करनी चाहिए थी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। एसआईपी की मदद से मेरे द्वारा निवेश की गई छोटी छोटी राशियां लंबी अवधि में बड़ी रकम का रूप ले सकती हैं। समय का अंदाजा लगाकर निवेश करने से कोई लाभ नहीं होता। टिड्डे ने सोचा कि वह होशियारी से काम करेगा, मेहनत से नहीं, और ऐसे दिनों पर जमा करेगा जब अनाज आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन वह कभी भी इस तरह के आसान दिनों का सही अनुमान नहीं लगा पाया। जबकि चींटी ने जो कुछ मिला सब जमा कर लिया। उसने ज्यादा उपलब्धता के दिनों में ज्यादा और कम उपलब्धता के दिनों में कम खाना जमा किया। तो फ्रेंड्स, हम भी जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि सामान्यतः मुझे नीचा खरीदना और ऊंचा बेचना चाहिए, लेकिन बाजार की ऊपरी और निचली सीमा का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, रुपया मूल्य औसत के लाभ। कई बार चीटी बहुत ज्यादा जमा कर पाती थी, तो कई बार कम, लेकिन अंत में उसके लिए पर्याप्त खाना जमा हो गया। कुछ दिनों पर जमा हुआ कम खाना बाकी दिनों पर जमा हुए ज्यादा खाने के कारण औसत मात्रा पर आ गया। उसके द्वारा एक दिन में जमा किया गया खाना मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण यह था कि उसने लंबी अवधि में पर्याप्त भंडार तैयार कर लिया था। एसआईपी के साथ मैं एक ही रकम में अलग-अलग संख्या में यूनिट्स खरीदता हूं और मेरा औसत खर्च भी कम है। वाह! जादू कैसे असर करता है? आइए इसे डिस्कशन करते हैं। आइए कड़ी मेहनत करने वाली चींटी की तुलना एक म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश से करें। वह 8 महीनों की अस्थिर अवधि के लिए रुपए 100 प्रति माह का निवेश करता है। विभिन्न एनएवीज में निवेश के कारण वह बाजार गिरने पर ज्यादा खरीद सकता है और चढ़ने पर कम। परिणाम स्वरूप उसका औसत खर्च औसत एनएवी से काफी कम होता है। यह आदर्श स्थिति है, निवेश में अनुमान लगाने की आवश्यकता को दूर करती है। ज्यादा एनएवी कम यूनिट्स, ये आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख पाएंगे कि जब ज्यादा एनएवी होती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं, और जब कम एनएवी होती है तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसी को ही एवरेज कॉस्टिंग बोला जाता है। एसआईपी की मदद से बाजार गिरने पर मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद सकता हूं और बाजार में उछाल आने पर कम। यही निवेश की आदर्श पद्धति है। इसे जारी रखना महत्वपूर्ण है। टिड्डे को आखिरकार चींटी की बातों का महत्व समझ आया
और उसने नियमित रूप से जमा करना शुरू किया। लेकिन अचानक चारों ओर अकाल पड़ गया। सभी ने घबराकर कोशिश करना छोड़ दिया। टिड्डे को भी मेहनत करने में कोई लाभ ना दिखा और उसने कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन चींटी को पता था कि उतार चढ़ाव के दौर आते रहेंगे, इसलिए उसने मेहनत दुगनी कर दी और जो कुछ हो सका जमा कर लिया। इसलिए अकाल खत्म होने पर टिड्डा यह देखकर हैरान हो गया कि चींटी ने काफी बड़ी मात्रा में अनाज एकत्र कर लिया था। टिड्डा ये सोच रहा था कि अकाल कोशिश करके कोई फायदा नहीं, जबकि चींटी ने यह सोचा कि यह समस्या दूर हो जाएगी, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। बाजार गिरने पर जमा करना बंद नहीं कर देना चाहिए। मुझे घबराकर अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। आपको कितनी बचत करनी चाहिए? चींटी आकार में छोटी थी, लेकिन अपने वजन से कई गुना भारी अनाज ढो लेती थी। उसने अपने लिए जमा करने की एक निश्चित मात्रा का लक्ष्य रखा और वह हमेशा लक्ष्य की दिशा में पूरी मेहनत करती थी। टिड्डे की तरह चींटी अपने आराम के दायरे में बैठी नहीं रही और मुश्किल दौर में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। अंत में उसके पास खाने के लिए ढेर सारा अनाज था, जबकि टिड्डा खाने के लिए मारा मारा फिर रहा था। इसी तरह हमें भी अपनी रूटीन लाइफ में मुझे अपनी बचत जितनी हो सके तब तक सीमित नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने लक्ष्य पाने के लिए बचत का एक अनुपात तय करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। आज ही एक एसआईपी शुरू करें। एसआईपी लंबी अवधि में धन संचय का एक शक्तिशाली उपकरण है। चींटी जैसे छोटे आकार के प्राणी ने भी थोड़ा थोड़ा करके अपने खाने का भंडार खड़ा कर लिया। यह उसके अनुशासन और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया। अभी मेहनत शुरू कीजिए, वरना कल आपके पास समय नहीं रहेगा। भविष्य के लिए योजना बनाइए। अभी एसआईपी शुरू कीजिए और बेफिक्र होकर सर्दियों का सामना कीजिए। शुक्र है एसआईपी का। एसआईपी नहीं होती तो मैं निवेश करना कभी शुरू नहीं कर पाता। एसआईपी की मदद से जिंदगी भर की खुशहाली के लिए योजना बनाइए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। और हमेशा से ये कहा जाता है कि चाइनीज के अंदर एक सेइंग है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। आपका पहला कदम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सजेशन हमेशा ये होता है कि आप शिप सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत एक बहुत छोटे से फिगर से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप सिप कराने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।